डिसेबल भाई था, उसके सामने हुई और उसके बाद गला काटा। बहुत से लोगों को PFS से पॉलीग्राफ और फोरेंसिक के लिए भेजा, जिन लोगों को भेजा उनका तो अभी तक मैच नहीं हुआ। या नाज़रीन, मेरे साथ पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन आर वेरी ऑन हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर कमिंग। मैम, हर जगह सोशल मीडिया पे आप नज़र आ रही हैं, कोई भी केस हाईलाइट होता है ख़वातीन को लेके सबसे पहले हिना परवेज़ भट्ट पहुंचती हैं, वो आवाज़ उठाती हैं, ट्विटर पे बहुत एक्टिव नज़र आती हैं। चल क्या रहा है, पंजाब वुमेन अथॉरिटी क्या कर रही है और कैसे हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने देखा है कि पंजाब में पहली दफ़ा एक खातून चीफ मिनिस्टर आई और उनकी पहली स्पीच में ये बात बहुत क्लियर थी कि ख़वातीन पे किसी भी किस्म का तशद्दुद या इंटॉलरेंस या डिसरिस्पेक्ट या क्राइम विल नॉट बी टॉलरेटेड। और उन्होंने ये विज़न जो है वो पूरे पंजाब में ट्रांसलेट किया। उनके आने के बाद पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी दोबारा फ़ाल हुई और पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी बेसिकली एक अदारा है जिसमें कोई भी खातून अगर वो घरेलू तशद्दुद से, खुदा न खास्ता किसी किस्म के वायलेंस से, रेप जैसे क्राइम से या एसिड थ्रोइंग से, मर्डर, ऑनर किलिंग, किसी भी क्राइम से गुज़रे, तो ये एक ऑल इन वन अथॉरिटी है जिसमें हम उस खातून सर्वाइवर को, मैं विक्टिम नहीं कहती, बिकॉज़ मुझे लगता है कि उन औरतों को हिम्मत और करेज देनी चाहिए। जो औरत हमारे पास आती है अपनी आवाज़ बुलंद करने, उसमें बड़ा करेज और रेजिलियंस होता है। तो जब वो आती है तो उसकी FIR दर्ज करने से लेके उसको फ्री लीगल एड लॉयर हम प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ उनको रिहैबिलिटेशन, हमारे पास शेल्टर होम्स भी हैं, वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स भी हैं। उसके बाद उनके जितने भी केसेस होते हैं, चाहे कस्टडी का केस हो, मेंटेनेंस का केस हो, प्रोटेक्शन का केस हो, वो हेल्प करते हैं फाइल करने में। अच्छा मैम, नाहिल 15 साल फिरोज़वाला में लिबान गाँव है, वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ, अभी उनकी फैमिली से हम मिले, वो ये क्लेम करते हैं कि बच्ची के जो डिसेबल भाई था उसके सामने और उसके बाद गला काटा गया। तो वो आप भी वहाँ पे गई, आपने विज़िट किया, तो 1 माह हो गया। उस केस में क्या आपने कोई फाइंडिंग्स आई, कोई पकड़ा गया, कोई मुलजिम, क्या कहना चाहिए? देखिए, वो वाक़े पे मैं ख़ुद भी गई और बहुत दिल दुखा देने वाला वाक़या था और मैं भी बहुत शॉक थी क्योंकि पेरेंट्स ही ट्रैवल कर रहे थे। फादर तो मलेशिया थे और वालदा और चचा वगैरह सारे गए हुए थे शादी में। और जब वापस आए तो वो पैरालाइज भाई के सामने उस बच्ची का जिस तरह बुरी तरह कत्ल किया गया, बहुत दिल टूटा, बहुत। और वो केस CCT को हैंड ओवर कर दिया और उसकी डिटेल्स आपको उनसे ही मिलेंगी, लेकिन इंसाफ जो है वो 100%। आप उनके पास गई थी, मैंने कहा उसका कोई आउटपुट आई उस केस की? हमने बहुत से लोगों को PFS से पॉलीग्राफ और फोरेंसिक के लिए भेजा, जिन लोगों को भेजा उनका तो अभी तक मैच नहीं हुआ। बिल्कुल, वो यही कह रहे हैं। हाँ, तो वो अब CCD हैज़ टेकन। वो मरीम नवाज़ साहिबा को बार बार अपील कर रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए। जो CCD वाले हैं वो हमारे जो गाँव के मुखालिफ हैं उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं उनके डेरे में। कभी नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं। नहीं, दैट्स नॉट। अभी हमने घंटा पहले इंटरव्यू किया उनका। हाँ, दैट्स नॉट ट्रू। मैं आपको ये बात बता जी दूँ जी कि जब सानिया ज़ारा का केस था तब बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होने की कोशिश हुई, लेकिन मैडम मरीम नवाज शरीफ बहुत क्लियर थी, 0 टॉलरेंस। उन्होंने मुझे कहा कि स्टैंड फॉर जस्टिस। 12 साल ईमान फातिमा खुजरा शाह मुकीम में, तो उनका वो उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे भाग रही है, कभी यहाँ जा रही है लाहौर में कि हम गांव वापस जाएंगे तो वो हमें वडेरा मार देगा, जिसने 12 साल ईमान फातिमा के साथ। ही इज़ अरेस्टेड। तो वो अरेस्टेड है। मैं बिल्कुल वहाँ गया हूँ, मैं गांव में गया हूँ। ही इज़ अरेस्टेड और ऐसे नहीं होता वो, क्योंकि उनकी फैमिली कह रही है कि हमें वो वापस जाएंगे तो वो मार देंगे। नहीं, तो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। गाँव गया तो वो बंदा अरेस्ट था, सलाखों के पीछे। ऐसी बात नहीं होती। ये ठीक है, पाकिस्तान एक स्टेट है और रियासत पाकिस्तान को आप देख रहे हैं, अभी आपने जिस तरह देखा, हमारे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। हमारी पुलिस, हमारी CCD, हमारी FIA, हमारी चीफ मिनिस्टर, हमारे सारे अथॉरिटीज़ बहुत स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर पे काम करते हैं। मैं जब आपको कह रही हूँ कि वो बंदा अरेस्टेड है, तो ये मैं आपको एक बहुत
सही इन्फॉर्मेशन दे। इंसाफ मिलेगा फैमिली को, जो मेन मोटिव है। इंसाफ मिलना फैमिली को उसकी राइट है। जो भी पंजाब के लोग, पंजाब के वासी देख रहे हैं, जितने ज़्यादती के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? ख़वातीन को ये पैगाम दूंगी कि रिपोर्ट लाजमी करें। किसी से डर या खौफ की वजह से अगर कोई भी घरेलू तशद्दुद का मामला है उसको ज़रूर रिपोर्ट करें। और पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक अदारा है जो आपके लिए 24/7 खुला है। मेरा ऑफिस जो है वो एक ओपन कचहरी की तरह है। मैं हर बंदे को वेलकम करती हूँ। आप आएँ, मुझे मिलें। आपका कोई भी केस है उसको कॉन्फिडेंशियलिटी से डील किया जाएगा और आपको इंसाफ देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मरीम नवाज शरीफ का आपसे वादा है कि पंजाब को महफूज बनाना हमारी अव्वली तरजीह है।